हेलो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी है चतुर लोमड़ी और मूर्ख कौवा। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। एक जंगल में एक लोमड़ी खाने की तलाश में भटक रही थी और उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसे छोटा बंदर का बच्चा दिखाई पड़ा तो उसके मुंह में पानी आ गया। वो उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन उसी समय बच्चे की माँ टपक पड़ी। बंदरिया माँ ने लोमड़ी के सर पर मारा और अपने बच्चे को अपने पास ले लिया। लोमड़ी का चेहरा देखने लायक था। लोमड़ी आगे बढ़ गई, लेकिन वहां पर भी उसके सामने एक बाघ आ गया। वो जान बचाने के लिए भागने लगी। बाघ पीछा करने लगा। दोनों भाग रहे थे। बाघ लोमड़ी को पकड़ नहीं पा रहा था क्योंकि लोमड़ी जान बचाने के लिए भाग रही थी। भागते हुए लोमड़ी के सामने एक झाड़ी आई और उसके पीछे एक कुआं था। वो कुएं में जा गई। बाघ से तो उसकी जान बच गई, लेकिन कुएं में वो फंस गई। हे भगवान, अब मैं कैसे बचूं? बाघ से तो मेरी जान तुमने बचा ली, लेकिन इस कुएं में मैं फंस गई। अब मैं क्या करूं, कैसे निकलूं भगवान? यही डर सता रहा है। लगता है कोई आ रहा है। कौन है भाई? इधर आओ, जरा अपना मुखड़ा तो दिखाओ। कुएं के पास एक बकरा आ गया था। लोमड़ी की आवाज सुनकर चौंक गया। उसकी समझ में नहीं आया कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। हैं? ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? कहीं आसमान से आने वाली आकाशवाणी तो नहीं सुनी मैंने? अरे ये आकाश से नहीं, मैं कुएं के अंदर से बोल रही हूँ। जरा आगे आकर अंदर झांको। बकरे ने जब कुएं में देखा तो लोमड़ी पानी में तैरते हुए दिखाई दी। अरे लोमड़ी रानी, यहाँ क्या कर रही हो? चालाक लोमड़ी ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और उत्तर दिया, अरे यार, पूरा फायदा उठा रही हूँ। देखो, गोते लगा रही हूँ। स्वादिष्ट मीठा पानी पिया और पानी ने तैरने का मौका दे दिया। सारी गर्मी छूमंतर हो गई। बड़ा आनंद मिल रहा है। और तुम भी गोते लगाओ। मैं तो यहाँ अकेली हूँ, लेकिन एक से भले दो। लोमड़ी की चालाकी से भरी बातें बकरे पर असर कर गईं और बकरे के मन में कुएं में कूदने की इच्छा जागृत हो गई। बस फिर क्या था, उसने आगे पीछे कुछ नहीं सोचा और कुएं में झम से छलांग लगा दी। बकरे ने पानी पिया और गोते भी लगाए, लेकिन कुछ देर बाद उसका मन कुएं से बाहर आने को करने लगा। उसने अपनी इच्छा प्रकट की। लोमड़ी रानी, अब तो बाहर जाना चाहिए। कैसे निकला जाए? मुझे भूख भी लग रही है। अरे यार, चिंता क्यों करते हो? सारा इंतजाम हो जाएगा। रहा सवाल तुम्हारी भूख का, उसका भी इंतजाम कर देती हूँ। बकरा बोला, वो कैसे? बकरा भाई, तुम एक काम करो, पंजे के बल पर कुएं की दीवार पर खड़े हो जाओ। मैं खुद तुम्हारे सहारे होते हुए ऊपर कूद जाऊंगी। बाहर निकलकर तुम्हारे लिए हरी हरी घास लेकर आऊंगी। उसके साथ साथ अपने घर से एक सीढ़ी लाकर तुम्हें बाहर निकालने का मार्ग भी बनाऊंगी। उसके बाद बाहर चलकर हम लोग अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाएंगे, मौज मस्ती करेंगे और आनंद उठाएंगे। हैं? ये तो बड़ा अच्छा विचार है। जल्दी लौट कर आना, मैं इंतजार करूँगा। हाँ हाँ, आगे आगे देखना होता है क्या? बकरा दो पैरों पर कुएं की दीवार पर खड़ा हो गया। लोमड़ी उसकी पीठ पर चढ़ते हुए सर से होकर कुएं पर कूद गई और बाहर चली गई। जल्दी आना लोमड़ी रानी। किसका आना, कैसा आना? अब तो भैया ना 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 ना। अरे ये क्या कह रही हो? मुझे धोखा दे रही हो। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो तुम्हारी बातों में आ गया। अब मैं क्या करूं? ये तो पहले सोचना चाहिए था। इस तरह से लोमड़ी बड़ी ही चालाकी से कुएं से बाहर निकल गई। लेकिन बिना विचार किए बकरे ने जो निर्णय लिया उसका नतीजा बुरा हुआ। इसीलिए कहते हैं, अजनबी से हमेशा सावधान रहें और बिना विचार किए कोई भी कार्य ना करें। तो दोस्तों, अब अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।